संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की तमाम सुर्खियों पर। धौलपुर में लैब टेक्नीशियन दिवस का आयोजन। ब्लड बैंक परिसर जिला चिकित्सालय में हुआ आयोजन। लैब टेक्नीशियनों को किया गया सम्मानित। भरतपुर रक्तदान शिविर का आयोजन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया आयोजन। उपनेता राजेंद्र राठौर का मनाया जन्मदिन। लालसोट में हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिर का शुभारंभ। शीतल जल मंदिर का किया उद्घाटन। जिला अधीक्षण अभियंता ने किया उद्घाटन। हनुमानगढ़ में बना पक्षियों का कृत्रिम आवास। पहली बार पक्षियों का कृत्रिम आवास। दी ईगल फाउंडेशन की पहल से लगा कृत्रिम आवास। भरतपुर में सरकारी योजनाओं से वंचित ग्रामीणों को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ। ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर बड़ी खबर आपको बता रहे सीएम अशोक गहलोत और शेखावत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी को लिया आड़े हाथों। वही कहा दम था तो सरकार को भंग कर देते। अमित शाह से लेकर के धर्मेंद्र प्रधान पर साधा निशाना। विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया है, जहां पर और साथ ही साथ कानून व्यवस्था चौपट थी तो सरकार भंग। जहां पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए दिखे हैं। 22 एमएलए को 35 करोड़ में खरीदा गया, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। विधायक खरीदकर गिराई सरकार। क्या ये लोकतंत्र है? जहां पर सीएम अशोक गहलोत और शेखावत के बीच में अब जो जुबानी जंग है वो तेज हो गई है। बीजेपी के आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि विधायक का जो खरीद फरोख्त का मामला है वो किया गया है। 22 एमएलए को खरीदा गया है। 35 करोड़ रुपए में 22 एमएलए को खरीदा गया है। विधायक खरीदकर सरकार गिराई गई है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर। और साथ ही साथ कहा गया क्या यही लोकतंत्र है जहां पर विधायक को खरीदा जा रहा है? किसे कहते हैं देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री? जहां आपके थोड़ा पटेल बैठे हुए हो, वहां बैठे हुए हो, क्या करते कर रहे हो? सरकारी गिराओ, वोटों का देना नहीं, पैसों के माध्यम से खरीदो एमएलए को। राज्यसभा चुनाव हो, एमएलए को खरीद करके एक सीट जीतो राज्यसभा की। मध्य प्रदेश में सरकार चुनी हुई थी, आपने 22 एमएलए को खरीद करके 35 करोड़ के अंदर आपने सरकार गिरा दी। ये कहाँ का लोकतंत्र है? राजस्थान सरकार क्या आप देखिए, ये अमित शाह और ये गजेंद्र शेखावत जोधपुर वाला एमपी, इनको शर्म ही नहीं आई कि जोधपुर का एमएलए मैं हूं और मुझे मुख्यमंत्री बनने का एक मौका मिला हुआ है। मेरी सरकार गिराने के लिए अमित शाह, गजेंद्र शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब थे। बुलडोजर चला रहे गरीबों को। आप बताइए, तो अधिकार है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं होता है बिना कानून के, बिना न्याय के, न्यायालय के आदेश से आप किसी के घर को उजाड़ शक के आधार पर ये अभियुक्त हो गया है। तफ्तीश होती है, जांच होती है, जवान पेश होता है, उसके बाद में फैसले होते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है। परसों आंखों में आंसू आ गए देख करके, महिलाएं रो रही थी, हमारा क्या कसूर है?
बेटे का नाम आ गया, कहीं जा रहा था वो निर्दोष है, हमारे घर उजाड़ दिया, बच्चे का नहीं। ऐसा टाइम चला देश में। बीजेसन मंदिर विकास समिति खुर्रा के द्वारा मेले का आयोजन की, जहां पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब बता दें कि जहां पर मेला 14 अप्रैल से शुरू होने वाला है, जो लगभग 9 दिनों तक चलेगा, जहां पर मंदिर समिति और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई है, ताकि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वही मेले में दुकानें लगना शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंडावरी लालसोट से पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया जा चुका है। मंदिर परिसर में प्राथमिक इलाज की व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, ताकि जाम की स्थिति पैदा न हो। वही बता दें कि मेले के दौरान यातायात को भी डायवर्ट किया जाएगा। वही फायर ब्रिगेड की सेवा भी इस दौरान उपलब्ध की जाएगी। यहाँ पर 14 अप्रैल से ये मेला लगना है और इसी को लेकर की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर ली गई है। 9 दिनों तक यहाँ पर अब जो मेला है वो 9 दिनों तक चलना है। 14 अप्रैल से मेला शुरू हो चुका है। वहीं पर प्रशासन ने पूरी तैयारियों को लेकर के जायजा लिया है और प्रशासन ने साफ तौर पर जगह जगह पर देख करके कहा है कि क्या कुछ जो इंतजाम है वो क्या कुछ किए गए, क्या सुरक्षा की दृष्टि से सभी इंतजाम है या नहीं। 9 दिनों तक ये भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी उपस्थित होने वाले हैं। वही जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन इस बार सतर्क नजर आ रही है, सजग नजर आ रही है, जहां पर तैयारियों का जायजा लेते हुए इस तरह के पूरे जो आदेश दे दिए गए हैं कि श्रद्धालु जो आएंगे उनको किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। सांसद रंजीता कोली ने वैर विधानसभा की सीएससी का बिना कोई सूचना दिए ही बीजेपी के स्थानीय कार्यालय के साथ निरीक्षण किया है और वहां उपस्थित प्रभारी डॉक्टर हजारीलाल से सीएससी में फैली अव्यवस्था के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि सांसद के सीएससी में पहुंचने के समय वहां पर कई डॉक्टर छुट्टी पर थे, तो वही प्रभारी ने बताया कि उनके पास एम्बुलेंस में डीजल के लिए पैसे नहीं है, जबकि मंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि बजट में उन्हें काफी पैसे मिले हैं। सीएससी के अंदर देखने पर सांसद को यह पता चला कि महिला वार्ड के शौचालय पर दरवाजा ही नहीं है, जिसका वैर सीएससी के प्रभारी के साथ उसका कोई जवाब भी नहीं है। जिसके बाद सीएमएचओ भरतपुर लक्ष्मण सिंह को इस संबंध में फोन पर सारी जानकारी दी गई, लेकिन वो भी इस पूरे मामले में लीपापोती करते हुए नजर आए। सांसद के कहने पर उन्होंने फिलहाल इस पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए जो वही पर सांसद के कहने पर अब इन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर में भारत रत्न और संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जहां पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और साथ ही बाबा साहब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया, साथ ही साथ उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया है। इन सभी कार्यक्रमों में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अंबेडकर जयंती पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि हमें बाबा साहब द्वारा उठो जागो और मिलकर सब लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ो का सिद्धांत अपनाना होगा, तभी देश और समाज आगे बढ़ेगा। जहां पर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर की जो जयंती के अवसर पर उनके जो विचार थे, उनकी जो सिद्धांत थे, उस पर लोगों को बताया गया, उसके बारे में लोगों को बताया गया, लोगों को इस बारे में जानकारी दी गई कि जिस तरह से भीमराव अंबेडकर ऊंच नीच में कोई भेदभाव नहीं रखते थे, उन्होंने संविधान की रचना की थी और आज वही संविधान जिसमें किसी भी जाति रंग समुदाय के वजह से ये नहीं बंटते हैं लोगों को, उसी की संविधान की रचना भीमराव अंबेडकर ने की थी और इसी के उपलक्ष्य में जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में वहां पर लोग उपस्थित रहे। भरतपुर में ये कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। बुलेटिन में रोक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको दौसा से बता रहे, जहां पर मटका फोड़ प्रदर्शन करने की बात कही गई है। दौसा में कल सुबह होगा मटका फोड़ प्रदर्शन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन होना है। जिला कलेक्ट्रेट पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया जाएगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल ने दिया है ज्ञापन, जहां पर पार्षद और जनप्रतिनिधियों के साथ ये ज्ञापन दिया था। रेल के माध्यम से दौसा में जलापूर्ति की मांग रखी गई थी। सांसद की चेतावनी के बाद अब जिला प्रशासन अलर्ट पर है, क्योंकि कहीं न कहीं जो कल सुबह ये मटका फोड़ प्रदर्शन होना है जिला कलेक्ट्रेट के बाहर, उसको लेकर के अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं बता दें कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ज्ञापन भी दिया था
पार्षद और जनप्रतिनिधियों के साथ वो पहले ही ज्ञापन सौंप चुके हैं। अब उनकी मांगे थी कि रेल के माध्यम से दौसा में जलापूर्ति की मांग की जाए, उसकी मांगे थी। वहीं इन्हीं मांगों को लेकर के कल मटका फोड़ प्रदर्शन किया जाना है, जहां पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में सभी लोग इकट्ठा होंगे। जिला कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही जो इनकी मांगे हैं उसको लेकर के उसे सरकार को अवगत कराई जाएगी। और साथ ही सांसद की ये चेतावनी के बाद से जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में जांच कर रहा है। रेल के माध्यम से दौसा में जलापूर्ति की मांग रखी गई थी, इसी को लेकर के अब दौसा में कल सुबह मटका फोड़ प्रदर्शन होना है। जिला कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं बता दें कि पार्षद और जनप्रतिनिधियों के साथ किरोड़ी लाल मीणा ऑलरेडी ज्ञापन दे चुके हैं और जो प्रशासन के सामने अपनी मांग रख चुके हैं कि रेल के माध्यम से दौसा में जलापूर्ति किया जाए। जो पानी की, जो पीने की पानी की समस्या है उससे जो दौसा वासियों को दूर किया जाए, उसका कोई न कोई निदान निकाला जाए। वहीं अब जाकर के सांसद ने ये चेतावनी दी है कि जिला प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। भरतपुर के डीग में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा गुरुवार को महावीर जयंती महोत्सव कस्बा के कामा गेट सेव वाली गली से शोभा यात्रा निकाली गई है। बता दें कि शोभा यात्रा में कई झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। इस दौरान बैंड बाजों की धुन पर महिलाएं अपने सिर पर मंगल कलश धारण कर चल रही थी। महावीर जयंती महोत्सव के दौरान प्रभात फेरी, ध्वजारोहण और पूजा पाठ का आयोजन किया गया। महोत्सव मनाया गया था और महोत्सव में लोग भी शामिल हुए। इसी दौरान कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और झांकी भी इस दौरान निकाली गई, जो कि झांकी एक आकर्षण का केंद्र बनी, जिसमें महावीर जी के रूप लिए हुए लोग दिखे और इसी को लेकर के जो पूरी नगर में झांकी निकाली गई थी। और साथ ही साथ बता दें कि ये झांकी भरतपुर में निकाली गई थी। महावीर जयंती के अवसर पर ये झांकी निकाली गई थी, जिसमें कि कई जो झांकियां ऐसी थी जो बेहद खास लगी और वो आकर्षण का केंद्र बनी, जिससे नजरें नहीं हट रही थी लोगों की। वही साथ ही साथ भरतपुर के डींग में ये आयोजन किया गया था। शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कई झांकियां निकाली गई। बैंड बाजों की धुन पर महिलाएं अपने सिर पर मंगल कलश लेकर के चलती हुई नजर आई, जो कि एक और आकर्षण का केंद्र बनी। महावीर जयंती महोत्सव के दौरान ये प्रभात फेरी भी हुई और साथ ही साथ ध्वजारोहण किया गया। तमाम तरह के जो कार्यक्रम है वो इस दौरान आयोजित किए गए थे। महावीर जयंती के अवसर पर लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला और साथ ही कई झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर के लंबी दूरी तक पैदल चल करके बैंड बाजों की धुन के साथ चलती हुई नजर आई। बावनवास नगर पालिका वार्ड नंबर 15 में जलदाय विभाग की घोर लापरवाही के चलते कई शहरवासियों का आशियाना उजड़ गया। बता दें कि गौरतलब यह है कि बावनवास उपखंड पर बावनवास पट्टी खुर्द में जैन मोहल्ले में पानी की सप्लाई पाइपलाइन में लीकेज के चलते कई मकानों को नष्ट कर दिया गया, जबकि लोगों ने कई बार पानी लीकेज की सूचना जलदाय विभाग को देने के बावजूद भी विभाग ने कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की, जिसके चलते 5 परिवारों को बेघर होना पड़ा। और साथ ही साथ जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से जो खामियाजा है वो आमजन को भुगतना पड़ा, जिसके बाद पीड़ित लोग राज्य सरकार से मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। बावनवास नगर पालिका जैन मोहल्ले में यहाँ जलदाय विभाग की पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण कम से कम 8-10 घरों में तरारे चाल चुकी है। यहाँ के परिवारों को बेघर होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जलदाय विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को सूचना देने के बावजूद आज तक इस लाइन को ठीक नहीं किया गया। अब भी इसमें लीकेज है। गौशाला स्थित छोटी रेलवे लाइन के पास खाली प्लाट में गुरुवार की रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जहां पर आग का विकराल रूप देख आसपास के लोगों ने पानी डाल करके आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद लोगों ने अग्निशमन को इस बारे में सूचना दी। इधर अग्निशमन को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर कर्मियों के अनुसार खाली पड़े प्लॉट पर कूड़े के ढेर में किसी ने आग लगा दी, जिसकी वजह से देखते ही देखते हवा के कारण विकराल रूप जिसने ले लिया। हालांकि खाली पड़े प्लॉट में कूड़े के ढेर में लगी आग से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग देखते देखते नॉर्मल से विकराल रूप उसने धारण कर लिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
पर खाली प्लाट में जैसा तस्वीरों में देख सकते हैं आग की जो लपटें हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ये आग सिर्फ कूड़े के ढेर को जलाने की वजह से लगी है। ये प्लॉट खाली पड़ा हुआ था जिसमें कि कूड़े के ढेर बनाकर के किसी ने उसमें आग लगा दी, जिसकी वजह से वो आग हवा के कारण उस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे प्लॉट में देखते ही देखते फैल गई, जिसकी वजह से आसपास के जो लोग थे उसमें दहशत का माहौल बन गया। वहीं आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंची। हालांकि आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल था क्योंकि आग एक अपने भव्य रूप में था, जिसकी वजह से उस पर काबू पाना भी मुश्किल था, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि धौलपुर के खाली प्लाट का ये जो वारदात है वो धौलपुर के खाली प्लाट का बताया जा रहा है, जहां पर कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद प्लॉट में आग लगने से आसपास के लोगों में इस बात का डर जरूर बन गया था। अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां चाइया से लेकर के सादुल शहर पर स्टेट हाईवे 76 का निर्माण पीपीई मोड के तहत 110 करोड़ की लागत से करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि स्टेट हाईवे निर्माण में ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते जमकर लापरवाही और अनियमितताएं की बातें सामने आ रही हैं। स्टेट हाईवे के निर्माण में मिर्जावली में के ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है कि गांव के बस स्टैंड पर टिल्ले को काट करके जहां पर सरकारी नियमानुसार स्टेट हाईवे का निर्माण कराया जाना था, परंतु ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों ने लापरवाही बरतते हुए टीले को काटे बगैर ही उस पर स्टेट हाईवे सड़क का निर्माण करवा दिया, जो कि नियमानुसार सही नहीं है, जिसका ग्रामीण जमकर भारी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क का सही ढंग से निर्माण नहीं करवाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हमारा सड़क चाहिए सादुल शहर स्टेट हाईवे नंबर 76 की निर्माणाधीन है, बन रही है। हमारे टिब्बो हो 3.5 मीटर की कटाई है वहाँ, तो 3.5 मीटर कटाई काटनी, पहले तो एक बार तो काटा, कुछ कटाई करी भी आ, फिर क्या करो लॉकडाउन आ गया करके बंद कर दी, वापिस भर्ती कर दी, दोबारा शुरू हुआ तो कोई 1 मीटर कटाई करी ऊपर ऊपर, उड़ला पासों फिर कौन काटी, उड़ला पासों तो भर्ती करी है हमारे खंडो, और परला पासों 1 मीटर काट दी, बाकी 3.5 मीटर कटाई रा काटी को नहीं। मैं एक्शन साहब ने, एएन साहब ने, जिला कलेक्टर महोदय ने भी मैं लिखे दिए, एससी साहब को मिला में, अच्छा बड़ा जयपुर धरा कोई चीफ इंजीनियर बैठे मैंने भी कहो भी बैठे भी पहुंचा दी, पर हमारी सुनाई करी को नहीं। हाँ जी, आ सड़क मरनी 3 फुट इंगी कटाई बाकोन कटी 3 मीटर कटाई करी को नहीं। मैं बहुत कहो आने कहो नहीं, जब 8 सड़क है नहीं सागी पड़ी है, ऊपर 3 फुट है माटी चढ़ा रखी है, देख लियो चाहे खोद के। बात सड़क तोड़ी नहीं है, बात तोड़ी नहीं है, सगन पड़ी है सड़क है जकी। अरे बहुत कहो कभी कहीं कौन मानियो, रात ने नहीं है कहो मैं रात ने मना दियांगा, एक दिन रात ने आगे लगे तो मैं कहो भाई रात ने ना मनाओ थे, चोरियां मनाओ के तो भाई लगे ही रहे, आप कोई बात नहीं भाई लगे रो। रात नहीं मनाई? हाँ रात ने मनाई जी सड़क का, क्या मैं रात ने मना जाऊंगा तो सुती जागती रहेगी क्या मैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शीतल जल मंदिर का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि जिसमें रक्षा मिश्रा, चेयरमैन नगर पालिका लालसोट रमहेत मीणा और साथ ही जिला अधीक्षण तमाम लोग इसमें मौजूद रहे। बता दें कि जहां पर साथ ही साथ जिला अधीक्षण अभियंता के करकमलों द्वारा प्रातः 10 बजे इस कार्यक्रम का जहां पर मंदिर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि रामहित मीणा, रक्षा मिश्रा, दिनेश मिश्रा और भामा शाह, जगदीश अग्रवाल का माला पहना करके स्वागत किया गया। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल, सचिव अशोक चौधरी, कोषाध्यक्ष लोकेंद्र जैन, प्रांतीय चिकित्सा प्रकल्प प्रभारी डॉक्टर भरत शर्मा, सीपी कुशवाहा और साथ ही साथ परिषद के तमाम सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। बाबा सुरक्षा सेवा संस्था राजस्थान के सौजन्य से मीणा हाईकोर्ट नागल राजवतान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर मीणा हाईकोर्ट में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि राजकीय महाविद्यालय, हाईकोर्ट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और साथ ही साथ मीणा हाईकोर्ट, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल और अन्य स्थानीय स्कूलों से भी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। बता दें कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रहे। बाबा सुरक्षा सेवा संस्था की ओर से सवाल राम मीणा, कैलाश चंद्र मीणा, सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी जयनिवास मीणा, शिवलहरी मीणा और अपर सचिव गृह मंत्रालय ने अतिथियों का साफा और माला पहना करके स्वागत किया।
पूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा उपनेता राजेंद्र राठौर के जन्मदिवस से 21 अप्रैल के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर बीजेपी की ओर से आयोजित किया गया था, जहां पर संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी छोकड़वाड़ी मंडल की बैठक पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। इस मौके पर भरतपुर की प्रथम महापौर सुमन कोली, सोनू मोबाइल और छोकवाड़ा सत्येंद्र सिंह, युवा मंडल अध्यक्ष रोनकी पथैना, राजू पथैना, महामंत्री लक्ष्मण सिंह कप्तान, नेमी हिंगोटा आदि पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। यहाँ पर बता दें कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें भरतपुर में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और साथ ही साथ इसमें बड़ी संख्या में लोग आकर के उन्होंने अपने रक्तदान किए। उपनेता राजेंद्र राठौर का जन्मदिवस मनाया गया, उसी के अवसर पर यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी ने पूरी तरह से प्रतिभाग लिया, सभी ने हिस्सा लेते हुए रक्तदान शिविर में पूरा रक्तदान किया। भरतपुर की प्रथम महापौर भी इस दौरान उपस्थित रही। 21 अप्रैल को इनके उपनेता राजेंद्र राठौर का जन्मदिवस है, इसी के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन बीजेपी की ओर से किया गया था, जिसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे और साथ ही साथ बीजेपी के पूर्व सांसद भी इस दौरान उपस्थित रहे और पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने यह आयोजन किया गया था। उनके उपनेता राजेंद्र राठौर के जन्मदिवस के ठीक पहले यह आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। चिकित्सा वैज्ञानिक जकरिया जेनसन की स्मृति में लैब टेक्नीशियन दिवस का आयोजन ब्लड बैंक परिसर जिला चिकित्सालय धौलपुर में किया गया। बता दें कि इस आयोजन में कोविड-19 और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लैब टेक्नीशियनों को सम्मानित किया गया और साथ ही साथ इस आयोजन में मुख्य अतिथि डॉक्टर समरवीर सिन्हा जी सिकरवार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी थे। कार्यक्रम का शुभारंभ चिकित्सा वैज्ञानिक जकरिया जेनसन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा, अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने अपने उद्बोधन में कोविड-19 के अंतर्गत ही लैब टेक्नीशियन के द्वारा दिन रात किए गए कार्यों के अनुभवों को साझा किया। राजस्थान के भरतपुर में आवारा जानवरों का आतंक जारी है और यह आवारा जानवर रोड पर घूमते हुए नजर आते हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। थाना मथुरा गेट क्षेत्र के सर्कुलर रोड ओम कॉम्प्लेक्स से आगे बढ़ करके जहां पर एक कार बिजली घर की तरफ से नई मंडी की ओर जा रही थी कि तभी अचानक बीच रोड पर आवारा जानवर आ गए, जिसके कारण उनको बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर के पलट गई और पलटते ही रोड से नीचे खाई में जा गिरी, जिसमें कि एक व्यक्ति और एक बच्चा गाड़ी में ही फंसा हुआ था। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद मौके पर काफी लोगों की संख्या भी जमा हो गई। पर कार अनियंत्रित होकर के आवारा जानवरों का जो आतंक है वो लगातार भरतपुर में देखा जा रहा है। इसी के मद्देनजर ये हादसा हो गया है, जहां कार अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी, पलट गई कार। हालांकि इसमें 2 लोग फंसे हुए थे, जिसमें ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कतों के बाद उन दोनों को निकाल लिया है। वही देखा जाता है कि आवारा जानवर के जो आतंक है वो लगातार जारी है। वही वन विभाग इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इधर आ रही थी बिजली घर से और सर्कुलर रोड की तरफ जा रही थी और सुगर और एक कुत्ता भाग के आया, उससे बचाने के चक्कर में जवार से टकरा गई और वो खाई में जाके गिर पड़ी। इसमें कोई पॉजिटिव वगैरह नहीं हुई है। एक ड्राइवर था, एक छोटा बच्चा था, जो शीशा तोड़ के निकाल दिया है। नाम क्या है आपका? माधव सिंह देसाई। अल्लाह मच रहा था सर, मैं आ गया इधर आने पे देखा थे लोग शीशा तोड़ रहे थे, नहीं टूटा तो पीछे से शीशा तोड़कर मैंने बच्चे को अंदर घुस के निकाला है। बच्चे की थोड़ी सी चोट आई है, बाकी किसी की कुछ नहीं आया। गाड़ी ही पलटी है, बाप बेटे दोनों सही सलामत है। अब वो अपने घर गए, वो उनका परिवार आने वाला है यहाँ पे देखने के लिए कि भाई क्या क्या नहीं माजरा, उसके लिए इतना ही किया मैंने। धौलपुर पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा के निर्देशन में जिले में वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर अभियान के तहत ही वांछित अपराधियों की तलाश करते हुए नरेश को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायालय में पेश किया गया है। आपको बता दें कि जहां पर इलाका थाना में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
यहाँ पर धौलपुर पुलिस अधीक्षक की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अपराधियों के धरपकड़ का जो अभियान है वो लगातार पुलिस की ओर से जारी है और जो अपराधी है उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि लगातार आरोपियों की तलाश चल रही थी, जिनमें नरेश एक आरोपी का नाम बताया जा रहा है जिसको आज पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीना ने कहा कि ये जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा, इसी तरह से सभी अपराधियों को पकड़ा जाएगा क्योंकि अपराध को कम करना धौलपुर पुलिस ने एक जो अभियान चलाया है इसी के तहत अपराध को कम करना उनका मुख्य लक्ष्य है और इसी अपराध को कम करने के लिए अपराधियों में पुलिस का जो खौफ जो खत्म हो चुका है उसको बनाए रखने के लिए इस तरह के अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत ही अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं उनको हौसलों को तोड़ने के लिए और साथ ही साथ अपराधियों पर उचित कार्रवाई हो सके, जिले में अपराध कम हो सके, इन्हीं सब के मद्देनजर ये जो धरपकड़ अभियान है वो जारी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ये अभियान लगातार जारी है। वांछित अपराधी जिनकी तलाश की जा रही थी 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मारो राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।